हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम 7 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे रीडिंग क्या आती है। वी आर गोइंग टू यूज़ द टैरो। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैं ये टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, प्रिंटेड एडिशन है, तो देखते हैं वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। ओके, चलो कुछ तो याद करते हैं उनके बारे में, क्या वो रेजोनेट होगा या नहीं। ठीक है, 5 कार्ड आ गए, हमें और 2 ही कार्ड चाहिए। ओके, आ गए, चलो 7 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे कार्ड आ गए वैसे रखता हूँ। ठीक है, तो देखने में भी आसानी होगी। ये है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे उल्टे रखता हूँ। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये 7। ठीक है, तो 7 कार्ड हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ओके, सो इफ़ यू आर एबल टू लुक एट दैट, लाइट पड़ रही है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये है जस्टिस रिवर्स्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है, 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट, जजमेंट रिवर्स, द एम्परर रिवर्स्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आज हमने ऐसे कार्ड्स यहाँ पे प्रस्तावित किए हैं। तो हाँ, आज हम ऐसे भी रीडिंग कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप कार्ड टू द बॉटम कार्ड। ठीक है, कि कौन सी फीलिंग है जो एक्सटेंड हो सकती है या फिर बहुत ही हैवी है। ओके, कौन सी फीलिंग यह लीस्ट आती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। समवेयर इफ यू लुक एट द कार्ड, इट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब यहाँ पे रूलिंग करना आता है, यहाँ पे हैंडल करना आता है, यहाँ पे मैनेज करना आता है। लाइक आई एम द रूलर। आपकी खुद की दुकान हो, ओके, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति आया है तो ये आईफोन ही लेके जाएगा, इसने लेना ही चाहिए। या फिर आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उन्होंने ऐसे बिहेव करना ही चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स में मतलब यहाँ पे ऐसे हैं कि द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू एंड समवेयर, मतलब वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, और वो भी द वे द पर्सन वांट, परफेक्शन। ओके, अब देखो, रूलिंग करना आपको पसंद है या नहीं वो डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कि आप कहीं पे घूमना जाना चाहते हैं या फिर आप बात करना चाहते हैं, तो द पर्सन वांट कि ये बस मेरा समय है, या फिर मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँ, या फिर आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू लाइक वाइज। तो कुछ लोग मूडी होते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठोर लग रहा है मुझे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, तो जो एनर्जी है वो हैवी एनर्जी है डेफिनेटली। तो हैवी एनर्जी है, तो हैवी एनर्जी जो होती है जैसे कि आप ड्रम लो, ड्रम के ऊपर आप ऐसे आवाज़ करो धूम, तो आवाज़ जैसे आती है, वैसे है इस व्यक्ति के दिल में कि एक जो फीलिंग है वो थोड़ी सी हार्श फीलिंग है। ओके, तो अगर ये आपसे बात भी करना चाहे तो थोड़ी सी हार्श बात कर सकता है। मे बी आप दोनों के बीच थोड़ी ऐसी बातें हुई हैं, रूखी रूखी सूखी बातें, आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। मे बी यू ऑलरेडी नो दिस गाय। ओके, अब देखो, जनरली अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं रियल लाइफ में, तो आप ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं, सही जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर तो क्या हुआ, क्या चाहिए आपको, तो आप कहते हैं कि भाई बेटर टू अवॉइड दिस पर्सन। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हैं और उसके चेंजेस में, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो आपने पहचाने हैं, तो आप कहें कि भाई नो इश्यूज़, आई कैन हैंडल दिस गाय। सो ये हो रहा है, ये व्यक्ति जो है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो लेके बैठा है। ओके, अब देखो यहाँ पे रूलिंग भी आती है। अब यहाँ पे कोई लड़की है तो मे बी वो एक्सपेक्ट कर रही है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओके, अब पहले बात तो ये लड़की है, ठीक है, मे बी शी हैड सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। ओके, एंड नाउ शी वांट कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। मे बी ये पैसा कमाना चाहती है, मे बी शी इज़ ऑल्सो अर्निंग फॉर हर फैमिली। ओके, किसी किसी घर में होता है ये भाई बहन दोनों मिलकर कमाते हैं, पिताजी होते हैं, नहीं होते फिर रिटायर होते हैं, माँ घर संभालती हैं, या फिर छोटा भाई है तो वो नौकरी करता है, तो अगर बड़ी बहन है तो उसे काम करना पड़ता है, या फिर शी एक्सपेक्ट्स आई एम गोइंग टू डू वर्क एंड आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द मनी टू माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे व्यक्ति सोच रहा है कि जो भी चीज़ें वो सही हो, सटीक मायने में हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, तो एनर्जी बहुत ही हैवी है, हार्श है। अब हम धीरे धीरे ऐसे रिटर्न आते हैं। अब देखो यहाँ पे हैं द एम्परर रिवर्स, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ गए। ओके, देखो ये व्यक्ति जो है ये
चाहता है कि सभी चीज़ें अपनी जगह पे हो, लेकिन एम्परर डाउन है। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि आई थिंक एक ऐड देखी थी मैंने, ऐड थी या वीडियो था ये, ओके। एक आईपीएस ऑफिसर था एंड ही वाज अ ग्रेट नॉन आईपीएस ऑफिसर। तो उसके बारे में कहा था कि कोरोना के टाइम पे अभी वो ही हैड टू हैंडल एवरीथिंग, तो वो घर पे आया था। तो उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने कहा कि पहले तो सब चीज़ें जो है वो बाहर रखो, आपका वॉलेट है, आपका फ़ोन है, उसे सैनिटाइज करो, ठीक है, देन कम इन हो, या फिर टेक अ बाथ एंड देन यू कैन डू ऑल अदर थिंग्स लाइक कम्युनिकेट विद अस एंड लाइकवाइज। तो ये जो कहा है कि अपना फ़र्ज़ एक तरफ, अपनी फैमिली एक तरफ। तो ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है या फिर जो भी व्यक्ति है उसके आसपास, उनसे जो बिहेव करना चाहता है, उसके दिल में मैल नहीं है। द पर्सन इज़ नॉट हैविंग हार्श फीलिंग्स। लग सकता है कि व्यक्ति बहुत हार्श है। कुछ लोग जो होते हैं वो काम के प्रति बहुत ही सटीक होते हैं, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगता, एंड फिर चीज़ें बदल जाती हैं ना। जैसे कि मुझे फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस आ गया ना, फ्लिपकार्ट इज़ डूइंग गुड, ओके। अभी एक डैमेज पीस है, वो पता नहीं कैसे एस्केलेट करेंगे, लेकिन वो छोड़ दीजिए। मुझे एक पीस आ गया जो कि दिखा कुछ और था, आया कुछ और। तो जैसे मैंने कहा कि आई गॉट सच काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने रिटर्न के लिए ओके कहा। फिर वो व्यक्ति आ गया, फिर जैसे ही फिर उसने उसकी फ़ोटो खींची, किसी को सेंड किया एंड फिर वो पिक कर लिया, ओके। तो ये जो होता है कि अभी अगर मैं चाहूँ भी तो जिस सेलर ने मुझे ये भेजा है, मैं उस सेलर के पास नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई नो हिज एक्सपीरियंस। उसने दिखाया कुछ और हुआ कुछ और, ओके। तो ऐसे अगर किसी के साथ हो तो किसको कितना बुरा लगेगा उनको। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि ये व्यक्ति जो है ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता या फिर आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन उसको चाहिए कि भाई एक चीज़ सही जगह पे है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। तो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ये जो एम्पायर का कार्ड है, ये यही है कि अगर मतलब यू आर लिविंग टुगेदर, यू आर मैरिड, एंड आप दोनों के बीच में तुम्हें हो गई किसी बात को लेकिन जैसे ही रात का समय आता है या फिर यू आर शेयरिंग अ बेड, ये व्यक्ति आपके साथ आता है, आपके पास बैठता है एंड ट्राइंग टू किस यू, हग यू, या फिर ट्राइंग टू कम्फर्ट यू, आपसे बोलेगा और बहुत सॉफ्टली बोलेगा। यू कैन फील लाइक दैट आई एम लाइक टेडी बेयर, ओके। ये व्यक्ति आपको हार्श फील नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसे उसी तरीके से चाहिए। अगर वैसे नहीं है तो फिर फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है जी। जैसे कि मान लो कोई दादी है और उसको सभी सामान जगह पे चाहिए, अगर जगह पे नहीं है तो वो गुस्सा करेगी, डांटेगी, लेकिन उसके बाद आरती जब होगी तो सबको बुलाएगी, आरती देगी प्यार से, कहेगी आप अच्छे हो, बड़े हो, आपकी सभी कामनाएं, इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। वाई द पर्सन सेज दैट? बिकॉज द पर्सन लव्स यू। तो व्यक्ति भी आपको चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसे करनी पड़ती हैं। अगर देखो जजमेंट रिवर्स्ड है, तो ये व्यक्ति जजमेंटल नहीं बनना चाहता, कुछ लोग जो होते हैं वो किसी बात को लेकर बैठते हैं, उसी को आगे करते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं चाहता। जैसे कि एक कहावत के जैसे हम देखेंगे, कोई घोड़े पे बैठा और घोड़ा चल पड़ा बिना कुछ सोचे समझे घोड़ा चल पड़ा, एंड नाउ व्हाट द पर्सन सीज नथिंग। उसको पता नहीं है रास्ता कहाँ जाता है, आगे क्या है वगैरह, क्या वो गिरेगा या नहीं, तो कुछ लोग तुरंत जजमेंट पास करते हैं, तुरंत किसी भी बात को बिना सोचे समझे। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम यही नहीं होते, बस 2 मिनट लेट हो गया और ये आ गया वाक्य। तो ये व्यक्ति किसी भी तरीके से जजमेंटल नहीं होना चाहता, ये व्यक्ति सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहता है। दैट मीन्स ये व्यक्ति बहुत ही मैच्योर है, ओके। मैच्योर जो प्यार होता है या फिर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अलग होती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग मैच्योर। आपको समझें, ओके। फॉर एग्जाम्पल मे बी द व्यक्ति वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन है, वो एक्सेप्ट करता है आप नॉन वेजिटेरियन है, मे बी उसके घर में सभी वेजिटेरियन है, तो वो आपको लेके जाएगा होटल में, रेस्टोरेंट में, आपके पसंद का खाना मंगाएगा, आप कहेगा कि यू जस्ट हैव इट, डिफरेंट तरीके के जो डिशेज है वो आप एक्सपीरियंस कीजिए। सो वो मैच्योरली सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है, लेकिन जजमेंट नहीं कर रहा है। अब कैसे आप कर सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, द पर्सन एक्सेप्ट्स यू, एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये अगर बात आप समझे कि इसमें कितने अच्छे गुण हैं, तो आपको
बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसी गुण को अगर निगलेक्ट कर दे, क्या मैच्योरिटी है, क्या इसका फ़ायदा है, तो ये सही नहीं होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समझे आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप प्यार मोहब्बत करते हैं, ओके, ये व्यक्ति कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है इन रियल लाइफ, मे पुलिस में हो सकता है, ओके, या फिर जज है, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है जिसको बहुत मतलब हेवी टास्क दिए जाते हैं। अब आपको नहीं पता कि उनकी जॉब कैसी है, उनको क्या करना पड़ता है, लेकिन वो जब घर आता है तो अपना स्ट्रेस आपको नहीं दिखाता, या फिर हाँ मैं बहुत थक के आ गया हूँ, मुझसे बात मत करो, बल्कि आपसे बात करता है, आपकी खुशी जानना चाहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि देखो यहाँ पे अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक्शन का कार्ड है। दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत खुश है, एक रोमांटिक लाइफ जीना चाहता है, ओके, आई वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, हग्स, किसेस एंड मोर, ओके। सो ये व्यक्ति पैशनेट है, लेकिन देखो ये अपनी अपनी जगह पे है, ओके। दिन भर उसे जॉब करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ओके, एंड हर चीज़ को संभालना है। अब देखो अगर आप बैंक में भी जा रहे हो तो बाहर बैठे वॉचमैन से लेके अंदर जो बैठा है मैनेजर या सीनियर मैनेजर, हर व्यक्ति को कुछ काम दिए हैं, ओके। अब देखो जो बाहर बैठा वॉचमैन होता है उसका काम होता है लोगों को अंदर भेजना या फिर बाहर रोकना, सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब अगर उसने अंदर गलत व्यक्ति को भेजा और उस गलत व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। या फिर मैनेजर ने एक गलत चीज़ के ऊपर साइन कर दिया और बैंक को भुर्दंड मतलब हर्जाना भरना पड़ा तो क्या होगा। तो हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैनेजर है तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी वन इज़ हियर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि ये व्यक्ति हर चीज़ को अपनी अपनी जगह रख रहा है। अब ये व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, मे बी ही विल टेक 5-10 मिनट्स टू सेटल इट, बट देन इफ़ ही हैज़ रोमांटिक ही विल टेल यू क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ठीक है। तो ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसके साथ मिजरेबल लाइफ जिए, ओके। मे बी आपने वेट किया होगा, मे बी आपने चाहा होगा कि वो आपको कॉल करे, मे बी ये मीटिंग के बीच में है या फिर उसको हैंडल करना है, मे बी ये पुलिस में है, इसको बहुत लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है, या फिर कोई टास्क आ गया या फिर कोई काम कर रहे, आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप भी मिजरेबल लाइफ जिए। अब देखो कोई काम कर रहा है, अगर कोई डॉक्टर भी है आपका पति, ओके, एंड ऑपरेशन चल रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो ऑपरेशन के बीच में आपको कॉल लेगा? यू डोंट नो कि उनके ऑपरेशन चल रहा है या नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन दैट, ओके। या फिर कैसा लगेगा कि कोई डॉक्टर है, पेशेंट सामने बैठा है और आपका कॉल आता है और कहते हैं हाँ जानू बोलो क्या बोलती हो, तो तुम्हें क्या लगता है? सो बहुत ही बैड इंप्रेशन होगा। तो व्यक्ति चाह रहा है कि आपके साथ वो सही ज़िंदगी जिए एंड आपको वो सभी प्रकार के सुख मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन सही समय पर। नेक्स्ट आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है रिवर्स्ड। तो ये व्यक्ति जो है ये चाह रहा है कि सभी चीज़ें सही तरीके से हो, बस थोड़ा समय उसे दे दीजिए, थोड़ा समय अंडरस्टैंड कीजिए उसे। कई बार हम गलत फहमी के शिकार होते हैं एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही बढ़ जाती हैं, ओके। फिर हम कहते हैं ऐसे कैसे तो ये कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, तो कुछ चीज़ों को हमने समझना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने कार दी थी, मेरी अर्जेंट मुझे काम करवाना था, तो उस मैकेनिक ने कर दिया काम अर्जेंट, लेकिन जो दूसरा काम था तो उसने कहा कि ये सर अभी नहीं हो सकता, मुझे बहुत लोड है, 2-3 हफ्ते बाद आइए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इज़ लाइक दैट। तो अंडरस्टैंड कीजिए इस व्यक्ति को, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, मजबूरी है, ओके। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जस्टिस रिवर्स्ड, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी आपको ये इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर बैठे हैं कि मुझे वो सुख नहीं मिल रहा जिसकी मैंने अपेक्षा की थी, ओके। ये बात यहाँ पे दिख रही है। अब देखो जस्टिस रिवर्स मतलब क्या आ गया कि ये व्यक्ति चाहकर भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, ओके। अब देखो इसका टाटा नैनो का बजट है और आपको रेनॉल्ट की डस्टर चाहिए, कैसे होगा ये, ओके। या फिर ये आपको 20 रुपये की पेस्ट्री खिला सकता है और आप चाह रहे हैं 40 रुपये के फ्रूट या फिर 40 रुपये का कुछ आइटम, तो कैसे होगा ये, समवेयर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो कैसे होगा।
या फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, या फिर आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, गोल्ड का कुछ खरीदना है, ठीक है, यू कैन हैव इट, लेकिन अगर दोपहर के टाइम में ही खरीदना, दोपहर को वो आ ही नहीं सकते, द पर्सन इज़ बिजी इन जॉब, कैसे आएगा वो व्यक्ति आपके सामने, और ये व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति मैच्योर है तो आपको डांट नहीं रहा है। कोई अगर और था तो डांटता, अरे तुम्हें अकल है या नहीं, तुम मुझे कब बुला रही हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग अ जॉब, ओके। वो ये भी कह सकते कि आई कैन ब्रेक रिलेशनशिप इफ आई वांट टू, इफ़ यू ट्रबल मी, लेकिन ये अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको सुन के ले रहा है, कह रहा है कि ओके आई अंडरस्टैंड यू हैव कंसर्न, एंड धीरे धीरे आपको समझा रहा है कि उसकी हेक्टिक लाइफ कैसी है। डेफिनेटली जिससे हम प्यार करते हैं उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति ये करे वो करे, क्योंकि हम एज अ कपल देखते हैं, आप अगर आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि आपका प्यार, तो उस प्यार में वो व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट है, और आप चाह रहे हैं कि आपका प्यार का फूल ऐसे खिले, है ना, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से होंगी, जैसे कि पौधा होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पानी डालते हैं। जब भी अगर आप जाएं किसी भी गार्डनर के पास, उसको पूछे कि पानी कितना डालना है, तो वो कहेगा बस इतना सा ही पानी डालो, या फिर 2 दिन में एक बार। आप कहोगे ऐसे कैसे, तो वो कहते हैं ऐसा ही है। कुछ लोग इतना पानी डालते हैं कि फूल या पौधा मर जाता है, तो क्या फ़ायदा है इसका। या फिर उसे धूप ही नहीं लगती, धूप ही नहीं मिलती, तो कैसे वो पौधा बढ़ेगा। तो अगर इमेजिन करें कि धूप मिलना मतलब थोड़ी सहनशीलता आ गई, ओके, जहाँ कर भी आप उनसे बात नहीं कर सकते, द पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग विद समवन, मीटिंग में है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गया उसको, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को। डिफरेंसेस किसके लाइफ में आते नहीं है, लेकिन ये चाह रहा है कि इसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इतना रीडिंग आज के लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ मीनिंग टैरो।